जय हिंद। तो दोस्तों मैं आपके सामने एक बार नई ट्रिक के साथ, जिसमें दोस्तों मैं आपको बताऊंगा आज डिस्टेंस आर ओवर एस्टिमेट। यानी हम दोस्तों जो जडिंग डिस्टेंस है उसमें हम जब दूरी का ज़्यादा अनुमान लगा लेते हैं, यानी कोई वस्तु 100 मीटर पर है लेकिन हम उसे अंदाजे के मान से यानी मेजरमेंट कर लेते हैं और 200 मीटर पर बताते हो, जो बेसिकली एक मान लीजिए 100 मीटर पर है लेकिन हम 200 मीटर पर उसे बताते हैं। तो दोस्तों ये बेसिकली जो डिस्टेंस आर ओवर एस्टिमेट है, ये दोस्तों जो जडिंग डिस्टेंस का पार्ट है, यानी जो JDFC है। आपको पता होगा जडिंग डिस्टेंस किस में आता है दोस्तों, HC एंड BC में। तो ध्यान रखना दोस्तों, क्वेश्चन में डायरेक्ट यही पूछ लिया जाता है कि डिस्टेंस आर ओवर एस्टिमेट, यानी जो हम डिस्टेंस लगाते हैं एक अंदाजे से ज़्यादा, तो वो कौन कौन सी ऐसे पॉइंट हैं, किन किन कारणों से दोस्तों हम डिस्टेंस और ओवर एस्टिमेट लगाते हैं, यानी दोस्तों दूरी का अंदाजा अधिक क्यों लगाते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, मैं आपको ट्रिक से याद कराऊंगा उन सभी तमाम जो अंदाजा है जिससे हम ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं कोई डिस्टेंस ज़्यादा है, और दोस्तों यही बताऊंगा कि हम क्यों लगाते हैं ज़्यादा। तो बिल्कुल भी मेरा मकसद ये नहीं है कि आपको मैं ट्रिक से याद करा दूँ, दोस्तों उनको बताना भी है कि मैंने बनाई है शॉर्ट टर्म और कैसे आप इसको अच्छे से जान सको और क्यों ये मतलब होती है चीज़ें। तो आइए देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बता दिया डिस्टेंस और ओवर एस्टिमेट, यानी हम दोस्तों दूरी का अंदाजा क्यों लगाते हैं। दो प्रकार के होते हैं, एक तो दोस्तों डिस्टेंस आर ओवर एस्टिमेट होता है और एक होता है दोस्तों डिस्टेंस आर अंडर एस्टिमेट। यानी हम तो एक्चुअल जो हमारी वस्तु है उससे, यानी 100 मीटर पर कोई वस्तु है लेकिन हम उसका अंदाजा कम में मान लेते हैं, यानी 50 मीटर पर होगी वो दूरी, और ओवर एस्टिमेट यानी 100 मीटर पर है तो 150 मीटर पर होगी। तो है ना, अंडर एस्टिमेट और दोस्तों ओवर एस्टिमेट। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं ट्रिक लाऊं ओवर एस्टिमेट पर, यानी दोस्तों दूरी का अंदाजा अधिक क्यों लगाया जाता है। तो दोस्तों आइए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, तो देखते रहिए। तो दोस्तों हमारी ट्रिक क्या है, पहले आपको ट्रिक से बता दूं कौन कौन से वो हम चीज़ों से डिस्टेंस आर ओवर एस्टिमेट करते हैं, फिर उसके बाद बताऊंगा क्यों करते हैं, तो वो सभी रीजन। ठीक है, ट्रिक है दोस्तों, लक्ष्य पर किसी की ऊंची आंखें लेटी हुई है। दोस्तों क्या आपने तो सुना होगा, लक्ष्य पर किसी की ऊंची आंखें टिकी हुई है, लेकिन यहाँ टिकी हुई नहीं है दोस्तों, ध्यान रखना, लक्ष्य पर किसी की ऊंची आंखें लेटी हुई है। तो इससे बिल्कुल आपको मैं उन सभी तमाम जो पॉइंट है डिस्टेंस ओवर एस्टिमेट क्यों लगाते हैं, तो वो सभी आपको इसमें कवर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, पहला है दोस्तों लक्ष्य पर। लक्ष्य पर दोस्तों क्या साउंड हो रहा है, लक्ष्य यानी टारगेट, यानी दोस्तों लक्ष्य यानी जो टारगेट है अपनी निकट वस्तुओं की अपेक्षा छोटा होता है। ध्यान रखना, बिल्कुल बताऊंगा भी आपको, पहले एक बार ट्रिक पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं पिक्चर के ड्राइंग करके भी आपको बताऊंगा क्यों चीजें ये डिस्टेंस और ओवर एस्टिमेट क्यों होती है। तो पहला है दोस्तों लक्ष्य पर, यानी लक्ष्य अपनी निकटतम वस्तुओं की अपेक्षा छोटा होता है, यह भी एक बार पढ़ लीजिए। दूसरा है दोस्तों किसी पर, लक्ष्य पर किसी की हो जाएगा दोस्तों किसी घाटी से अनुमान लगाना, यानी जो वैली है, यानी कोई भी वैली से हम क्या अनुमान लगाते हैं, मेजरमेंट लगाते हैं कि इतनी दूरी पर है। तीसरा दोस्तों लक्ष्य पर किसी की ऊंची से क्या हो जाएगा दोस्तों, उचित प्रकाश का ना होना। उचित प्रकाश का मतलब सूर्य की जो रोशनी है वो सही नहीं होना, ठीक है, यानी उचित प्रकाश का ना होना भी आपको सिंपल में याद कर लेना है। लक्ष्य पर किसी की ऊंची है ना। उसके बाद दोस्तों आंखें से क्या हो जाएगा दोस्तों, आंखों के सामने सूर्य का आ जाना, बिल्कुल लिंक हो रहा है। ध्यान रखना दोस्तों, 5 नंबर का डायरेक्ट पूछ जाता है कि जो हम डिस्टेंस और ओवर एस्टिमेट क्यों लगाते हैं, तो बिल्कुल ठीक है। आंखें से क्या हो जाएगा दोस्तों, आंखों के सामने सूर्य का होना। अगला है दोस्तों लक्ष्य पर किसी की ऊंची आंखें लेटी हुई है। लेटी हुई है से दोस्तों क्या हो जाएगा, लेटी हुई अवस्था में अनुमान लगाना, यानी जब हम लाइन पोजीशन में अगर हम लेट रहे हैं कहीं, और दोस्तों एक्चुअल पोजीशन का दोस्तों अनुमान लगा रहे हैं कि 100 मीटर पर, लेकिन हम लेटी अगर अवस्था में किसी का मेजरमेंट कर रहे हैं किसी डिस्टेंस का, तो वो ज़्यादा ओवर एस्टिमेट हो जाता है। तो इन सभी मतलब पॉइंटों से हम दोस्तों दूरी का अंदाज़ा लगाते हैं ज़्यादा। मान लीजिए कि 100 मीटर पर कोई दोस्तों टारगेट है हमारा, लेकिन अगर मैं इन सभी तमाम के कारण, यानी दोस्तों अगर मान लीजिए कि जो लेटी अवस्था में दोस्तों मैं अपना टारगेट देखूं, तो वो 100 मीटर पर नहीं दोस्तों, मेरे को 200 मीटर पर नजर आएगा, तो वो क्या हो गया, डिस्टेंस ओवर एस्टिमेट, यानी हमने जो टारगेट 100 मीटर की जगह 200 मीटर पर हमने अंदाजा लगा लिया। तो ये तो आपने देख लिया कि लक्ष्य पर किसी की ऊंची आंखें लेटी हुई है। लक्ष्य पर दोस्तों, लक्ष्य अपनी निकटतम वस्तुओं की अपेक्षा छोटा है, बिल्कुल मैं बताऊंगा भी, रुक जाइए। किसी की दोस्तों किसी घाटी से अनुमान लगाना। तीसरा है दोस्तों ऊंची, यानी उचित साउंड हो रहा है, उचित प्रकाश का ना होना। अगला है दोस्तों आंखें, यानी आंखों के सामने सूर्य का आना। और पांचवा है दोस्तों लेटी हुई अवस्था में दोस्तों अनुमान लगाना। तो ये 5 चीजें हैं, यह ध्यान रखना। ओके, अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये देखिए कि कैसे होता है। लक्ष्य पर दोस्तों अपनी निकटतम वस्तु की अपेक्षा छोटा हमें क्यों दिखाई देता है। मान लीजिए कि मैं हूँ और यहाँ पर मान लीजिए कोई पेड़ है, सॉरी है ना, ये बिल्कुल इजीली मैं बताऊंगा आपको दोस्तों। ये पेड़ है और पेड़ के ही पास दोस्तों मान लीजिए कोई टारगेट है और यही दोस्तों कोई एक मान लीजिए कार है। ओके,
कार है। तो भैया मैं ऐसे में अंदाज़ा लगा रहा हूँ, यहाँ हूँ मैं और यहाँ से दोस्तों अंदाज़ा लगा रहा हूँ। अब देखो ये तीनों खड़े हुए सीक्वेंस में बिल्कुल इक्वली में खड़े हुए हैं, लेकिन दोस्तों अगर मैंने यहाँ से अंदाज़ा लगाया तो मैं यही बोलूँगा जो मेरे को सबसे छोटा दिखेगा वो मेरे को सबसे दूर दिखेगा, है ना। तो ऐसे में दोस्तों मैंने क्या ओवर एस्टिमेट लगा लिया, लेकिन एक्चुअल में जो टारगेट है वो पेड़ के साथ ही खड़ा हुआ है, लेकिन फिर हमें क्या है दूर नजर आता है। तो इस स्थिति में दोस्तों हम डिस्टेंस ओवर एस्टिमेट कर देते हैं। ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं दूसरा दोस्तों, किसी घाटी से अनुमान लगाना। यानी कोई जो घाटी है, मान लीजिए कोई वैली है, ये घाटी होती है, आपको पता होगा घाटी कैसी होती है, नीचे की ओर होती है ना वाली, ये घाटी होती है। तो ऐसे में दोस्तों हम घाटी से किसी वस्तु का अनुमान लगाते हैं तो वो दोस्तों छोटी ही नजर आती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था, बिल्कुल पेड़ ये वाला सेम, ठीक है। अगला है दोस्तों उचित प्रकाश का न होना। कई बार दोस्तों क्या हो जाता है कि सही मतलब सूर्य की रोशनी में दोस्तों नहीं पता चल पाता है, तो ऐसे में दोस्तों हम दूरी का अंदाजा ज़्यादा लगा लेते हैं। कैसे, आपने दोस्तों एग्जाम्पल देखा होगा 15 अगस्त का, जब हम सूर्य देखते हैं सुबह 15 अगस्त को, तो हम सूर्य से आंखें मिलाते हैं तो दोस्तों नहीं दिखता है, आंखें सिकुड़ती है और दोस्तों हमें कुछ नहीं दिखता है। लेकिन दोस्तों उचित प्रकाश का ना होना, तो ऐसे में जब हम शाम को देखते हैं 15 अगस्त के शाम को, जब हम सूर्य को देखते हैं तो कितना दूर नजर आता है ना। मतलब कम रोशनी में दोस्तों कितना दूर नजर आता है, और एक्चुअल में होता नहीं है, वो इतना ही होता है जितना दिन में होता है ना। लेकिन दिशा में चेंज हो जाता है तो ऐसे में दूर नजर आता है। अगला है दोस्तों आंखों के सामने सूर्य का आ जाना। सूर्य का आ जाने के कारण दोस्तों सही किसी चीज़ पर रोशनी नहीं पड़ती है, तो ऐसे में दोस्तों जो चीज़ है वो दूर नजर आने लगती है। अगला है दोस्तों रिलेटिव व्यवस्था में, मैंने आपको बता दिया कि मान लीजिए कोई यहाँ पर है और यही हमारा टारगेट है, वही हमारी ट्रेन मशीन है और यही दोस्तों पेड़ है। तो ऐसे में रिलेटिव व्यवस्था में देखेंगे तो वही टारगेट दोस्तों पास वाला ही इक्वल सीक्वेंस वाइज में है सारे, लेकिन फिर भी हमें छोटा है साइज ये, तो हमें दूर नजर आता है। तो ऐसे में दोस्तों इन चीज़ों के कारण, मतलब इन सभी तमाम के कारण, यानी लक्ष्य पर, सूर्य का, घाटी से, उचित प्रकाश का होना रिलेटिव अवस्था में, इन सभी चीज़ों से हम दोस्तों डिस्टेंस को ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं। यानी जो एक्चुअल में 100 पर टारगेट है हमारा, वो दोस्तों क्या हम 150 पर लगा लेते हैं, 200 पर लगा लेते हैं। तो इन चीज़ों के कारण डिस्टेंस ओवर एस्टिमेट हो जाता है। लेकिन दोस्तों एक और होता है दोस्तों डिस्टेंस अंडर एस्टिमेट, यानी हम दूरी का अंदाजा कम क्यों लगाते हैं, बिल्कुल अपोजिट है, लेकिन कैसे है वो दोस्तों मैं आपको अपने नेक्स्ट वाली वीडियो में ट्रिक के साथ बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो डिस्टेंस और ओवर एस्टिमेट बिल्कुल दोस्तों 5 नंबर का पूछा जाता है कि किन कारणों के कारण जो हम दूरी का अंदाजा क्यों लगाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपना जो भी सुझाव, मतलब आपसे इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपका क्वेश्चन है तो हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके हमारा बता सकते हैं, ताकि हम अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में जब भी आप बनाएं, अपलोड करें, तो आपको जो क्वेश्चन है उसका आंसर हम दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का सेशन हो। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, जो पहली बार हमारे चैनल से जुड़ा है, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो दोस्तों एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बगल में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें आप तक तुरंत पहुँचती रहे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।